हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट MVVM आर्किटेक्चर एंड ऑल्सो हम कन्वर्ट करेंगे हमारे फैशन स्टोर जो प्रोजेक्ट है उसको कन्वर्ट करेंगे हम MVVM आर्किटेक्चर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑन द स्क्रीन। ओके, तो बिफोर इम्प्लीमेंटिंग लाइक MVVM आर्किटेक्चर इन अवर प्रोजेक्ट हम क्या करते हैं, पहले MVVM को समझते हैं। तो अगर लाइक आप MVVM को देखोगे तो यहाँ पर भी आपके पास तीन लेयर है। एक आपकी मॉडल है, एक आपके पास व्यू है और एक आपके पास व्यू मॉडल है, जो कि है मॉडल व्यू व्यू मॉडल। ओके, तो इस आर्किटेक्चर के अंदर बेसिकली हमारा जो मॉडल होता है वो सेम होता है लाइक हमारे MVC की तरह और MVP की तरह, बट यहाँ पर सिर्फ एक नई लेयर जुड़ जाती है जो कि होती है रिपोजिटरी लेयर। एंड दिस लेयर लाइक आपकी कॉन्टेक्ट करती है विथ आपके रूम DB से एंड आपके सर्वर से। एंड देन ये जो रिपोजिटरी है ये आपकी लाइक यूज होती है इन व्यू मॉडल। तो यहां पर बेसिकली आपका जो भी लाइक डेटा होगा, जो मॉडल रिलेटेड डेटा होगा, वो आप एक्सेस करोगे विद द हेल्प ऑफ रिपोजिटरी। ओके, तो एक यहां पर रिपोजिटरी होती है। अगर हम व्यू की बात करें तो यहां पर व्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। यहां पर वही एक्टिविटी एंड फ्रेगमेंट आपका व्यू के अंदर आता है एंड दिस इज सेम एज लाइक योर MVP एंड MVC। ओके, नाउ यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन जो लाइक वे होता है वो आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है। तो जैसा कि लाइक हमने हमारे MVC में देखा था कि जो फंक्शन लाइक यहाँ पर कॉल करता है उसी फंक्शन में लाइक आपको रिटर्निंग वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर भी लाइक आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है। अब इसके अंदर जो मेनली जो चेंजेस आता है वो आता है आपके व्यू मॉडल वाले पार्ट में। एंड यहाँ पर हम व्यू मॉडल के साथ साथ लाइव डेटा भी यूज करते हैं। तो व्हाट इज लाइक व्यू मॉडल एंड व्हाट इज लाइक लाइव डेटा, ये लाइक हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। ओके, तो टू अंडरस्टैंड व्यू मॉडल एंड लाइव डेटा मैं लाइक आपको यहाँ पर एक आर्टिकल दिखाता हूँ। तो दिस आर्टिकल फ्रॉम गूगल डेवलपर training.github। तो यहाँ से लाइक इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है व्यू मॉडल को। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अगर लाइक आप देखोगे तो इन्होंने क्या बता रखा है कि द व्यू मॉडल इज द क्लास whose role is to provide data to the UI and survive configuration changes। तो अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो जो पहला पार्ट है, the view model is a class whose role is to provide data to the UI, ये लाइक आपका सेम है as presenter and controller। तो आपका कंट्रोलर भी यही कर रहा था कि आपका डेटा लाइक UI को दिखा रहा था। बट यहाँ पर एडिशनल जो है वो है लाइक इट सर्वाइव्स कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है बेसिकली कि जब भी लाइक आप व्यू मॉडल यूज करते हो, आप जो भी डेटा व्यू मॉडल से ला रहे हो वो लाइक सर्वाइव करते हैं तब भी जब लाइक आप आपके फोन को रोटेट कर देते हो। तो यहाँ पर सर्वाइव कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस का मतलब यही है कि जब भी लाइक आप आपके फोन को रोटेट करते हो तो जो डेटा होता है जो लाइक आप व्यू मॉडल से लेके आ रहे हो वो लाइक यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो इसको लाइक अगर हम अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो मैं यहाँ पर लाइक आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक काउंटर बनाता हूँ, यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लगाता हूँ जो कि आपको काउंटर की वैल्यू बताएगा, जो कि हम हर सेकंड में बढ़ा देंगे। पहले 1 2 3 4 5 6 एंड देन हम जब यहाँ से इसको रोटेट करेंगे देन उसकी वैल्यू हम चेक करेंगे कि वो वैल्यू लाइक रीस्टार्ट हो रही है या फिर लाइक वहीं से आपको रिज्यूम हो रही है। क्योंकि जो वैल्यू होगी आपके काउंटर की वो लाइक हम एक बार तो अपने कंट्रोलर से लेके आएंगे और चेक करेंगे कि लाइक वो जो वैल्यू है वो लॉस्ट हो रही है या नहीं, और एक बार लाइक हम यहाँ पर व्यू मॉडल यूज करेंगे। ओके, तो पहले सबसे पहले इस एग्जांपल को ही समझ लेते हैं, उससे लाइक हमारा व्यू मॉडल बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये रहा लाइक हमारा प्रोजेक्ट जो कि हमने MVC के अंदर यूज किया था। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, आपको लाइक एक एग्जांपल से समझा रहा हूं कि MVC में लाइक क्या पहले ड्रॉबैक्स थे एंड आपका जो व्यू मॉडल है वो लाइक आपको कैसे एडिशनल फीचर देता है। ओके, तो यहां पर मैं सबसे पहले अपनी लेआउट के अंदर एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट कर देता हूं जो कि काउंटर की वैल्यू बताएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ से ड्रैग करता हूँ और इसको यहाँ पे लाइक रख देता हूँ। ओके, एंड इस टेक्स्ट व्यू को लाइक मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर हॉरिजेंटली इन पेरेंट कर देता हूँ, तो ये लाइक मिड में आ जाएगा। एंड इसी को
लाइक मैं वर्टिकली इन पेरेंट कर देता हूं। ओके, तो ये टेक्स्ट व्यू लाइक हमारा मिड में आ चुका है। अब इस टेक्स्ट व्यू को बेसिकली मैं क्या करता हूं, कुछ चेंजेस कर देता हूं। तो यहां पर मैं जाता हूं और इस टेक्स्ट व्यू की जो साइज है वो लाइक मैं बढ़ा देता हूं। तो यहां पर इसकी जो साइज है वो मैं कर देता हूं लाइक 32 SP। तो ये हो जाएगी आपकी 32 SP एंड इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो मैं 0 रख देता हूं। ओके, तो यहां पर मैं 0 रख देता हूं एंड इसको लाइक मैं बोल्ड कर देता हूं। तो टेक्स्ट स्टाइल कर देता हूं मैं बोल्ड। ओके, तो ये हो गया लाइक आपका टेक्स्ट व्यू। अब मैं क्या करता हूं, इस टेक्स्ट व्यू की जो वैल्यू है वो मैं अपडेट करता हूं हर एक सेकंड में। ओके, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं लेके आता हूं कंट्रोलर से। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कंट्रोलर में एक मेथड बना देता हूं। तो यहां पर लाइक मैं एक वेयर बना लेता हूं जो कि होगा मेरा काउंटर और उसकी वैल्यू में रख दूंगा इनिशियली 0। ओके, एंड यहां पर मैं क्या करूंगा, एक मेथड बना दूंगा जिस मेथड से लाइक मैं इस काउंटर की वैल्यू लूंगा। ओके, तो यहां पर मैं बना दूंगा सस्पेंड फंक्शन और सस्पेंड फंक्शन की जगह नॉर्मल फंक्शन बना दूंगा। ओके, तो फंक्शन एंड यहां पर मैं इसका नेम रखूंगा लाइक गेट काउंट वैल्यू। ओके, गेट काउंट वैल्यू एंड यहां पर लाइक ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन मुझे काउंट की वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, एंड उसके पहले ये क्या करेगा, जो काउंटर है इसको लाइक 1 से बढ़ा देगा। तो जिस भी टाइम लाइक मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा इसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। ओके, एंड यहां पर देन मैं रिटर्न कर दूंगा मेरा काउंटर। जैसे ही लाइक मैं इसको रिटर्न करूंगा मैं इसका रिटर्निंग टाइप है वो चेंज कर दूंगा टू इंट। ओके, नाउ लाइक आपका गेट काउंट वैल्यू इज रेडी। अब इसको मैं यूज करूंगा अपनी एक्टिविटी में। ओके, तो यहां पर मैं जाता हूं मेन एक्टिविटी में एंड यहां पर मैं एक मेथड बना लेता हूं जो कि होगी लाइक सेटअप काउंटर। एंड ये सिर्फ लाइक मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं कि व्हाट इज द लाइक डिफरेंस बिटवीन आपका कंट्रोलर एंड आपका व्यू मॉडल। ओके, सो लाइक इसको मैं यहां पे इंप्लीमेंट कर दूंगा। तो इस मेथड के अंदर लाइक हम करने वाले क्या है, तो यहां पर मैं एक इनफाइनाइट व्हाइल लूप चलाने वाला हूं और हर एक सेकेंड में हमारी जो मेन कंट्रोलर से जो मेथड आ रही है काउंट की, उस मेथड को कॉल करके उसकी वैल्यू में अपडेट करवाने वाला हूं हमारे टेक्स्ट व्यू के अंदर। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, तो यहां पर सबसे पहले तो मैं ग्लोबल स्कोप बना लेता हूं यहां पर, ताकि लाइक हम यहां पे डिले फंक्शन यूज कर सके। ओके, ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च एंड यहां पर मैं पास कर देता हूं लाइक डिस्पैचर्स डॉट मेन। ओके, एंड यहां पर मैं क्या करता हूं, एक व्हाइल लूप चलाता हूं जो कि मेरा इनफाइनाइट लूप होगा। तो इसके अंदर मैं ट्रू पास कर देता हूं एंड इस व्हाइल लूप के अंदर बेसिकली मैं करने वाला क्या हूं, यहां पर मैं लाइक वैल्यू लेने वाला हूं हमारे काउंटर की और उसको शो करवाने वाला हूं हमारे टेक्स्ट व्यू में। तो इसके लिए मैं अपने टेक्स्ट व्यू की आईडी चेक कर लेता हूं। तो यहां पर जो हमारे टेक्स्ट व्यू की आईडी है उसको मैं रख लेता हूं टेक्स्ट व्यू काउंटर। ओके, एंड नाउ अब मैं क्या करता हूं, हमारे एक्टिविटी में जाता हूं एंड यहां पर बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्यू काउंटर डॉट टेक्स्ट और इसको लाइक मैं फिल करवा देता हूं विथ आवर कंट्रोलर डॉट गेट काउंट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, तो अगर मैं लाइक आपको समराइज करूं तो व्हाट वी आर डूइंग, हम यहां पर एक हमारे लेआउट के अंदर हमने एक काउंटर बनाया है और उस काउंटर की वैल्यू है उसको हम क्या कर रहे हैं, हर सेकेंड के अंदर यहां पर अपडेट कर रहे हैं विथ लाइक हमारी इस मेथड। और ये मेथड बेसिकली क्या करती है, जब भी लाइक हम इसको कॉल करते हैं ये काउंटर की वैल्यू 1 से बढ़ा के आपको दे देती है। ओके, और यहां पर हम इस वैल्यू को लाइक गेट करने वाले हैं इन एवरी 1 सेकेंड। तो इसलिए मैं यहां पर डिले फंक्शन लगा देता हूं और यहां पर 1000 मिलीसेकेंड का डिले कर देता हूं। ओके, नाउ अब मैं क्या करता हूं, इसको रन करता हूं जिससे लाइक आई कैन एक्सप्लेन कि आपको व्यू मॉडल की जरूरत क्यों पड़ती है। ओके, तो यहां पर मैं इसको रन करता हूं। ओके, तो ये लाइक हमारा इंस्टॉल हो चुका है एंड इसके अंदर लाइक आपको एक काउंटर भी दिख रहा होगा जो कि लाइक यहां पर आपको 1 सेकेंड में लाइक इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब इस काउंटर में
बेसिकली एक इशू है कि अगर जैसे ही मैं इस स्क्रीन को यहाँ पर रोटेट करता हूं तो ये काउंटर लाइक अगेन 1 2 3 से स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइक यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कंट्रोलर, और कंट्रोलर बेसिकली आपका यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है जब लाइक आपकी मेन एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, तो आपको ये तो लाइक पहले से आइडिया होगा कि जब भी लाइक आपकी स्क्रीन यहाँ पे रोटेट होती है तब लाइक आपकी जो एक्टिविटी है पहले डिस्ट्रॉय होती है एंड देन रिक्रिएट होती है। ओके, तो जब लाइक वो डिस्ट्रॉय होती है तब आपका जो ये कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट है ये भी लाइक यहाँ पे किल हो जाता है, और अगेन जब लाइक वो रिक्रिएट होती है तो आपकी लाइक यहाँ पे जो वैल्यू है वो स्टार्ट से लाइक यहाँ पे स्टार्ट होती है। ओके, तो अब लाइक हमारा व्यू मॉडल जो होता है वो यहाँ पर कैसे हेल्प करता है? तो अगर लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो व्यू मॉडल बेसिकली यहाँ पर सर्वाइव करता है ऑन कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। इसका मतलब ये है कि जब भी लाइक आप कंट्रोलर की जगह व्यू मॉडल यूज करोगे तो जो व्यू मॉडल है वो लाइक आपके एक्टिविटी के किल होने पर किल नहीं होगा। तो यहां पर अगर आप व्यू मॉडल देखोगे तो ये व्यू मॉडल का स्कोप होता है जो कि लाइक आपके एक्टिविटी के स्कोप से बड़ा होता है। तो अगर लाइक आप यहां पे देखोगे तो सबसे पहले यहां पे आपका एक एक्टिविटी का इंस्टेंस है। जैसे ही लाइक आपकी रोटेशन की इवेंट हुई आपकी एक्टिविटी जो है वो किल हो गई, तो आपके जो एक्टिविटी का स्कोप है वो यहां पर खत्म हो गया। ओके, एंड जैसे ही लाइक वो रोटेशन इवेंट हो गई एंड अगेन आपकी एक्टिविटी क्रिएट हुई, आपकी एक्टिविटी का एक दूसरा स्कोप चालू हो गया। बट ये जो व्यू मॉडल है ये लाइक आपके एक्टिविटी से सेपरेट होता है, जबकि लाइक यहाँ पे कंट्रोलर था वो आपके एक्टिविटी के डिस्ट्रॉय होने पर उसका स्कोप खत्म हो जाता था। बट जो व्यू मॉडल है वो लाइक आपका लाइफ साइकिल अवेयर है और ये बेसिकली सर्वाइव करता है ऑन कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। ओके, तो यहां पर जैसे ही आपने रोटेशन किया ये जो व्यू मॉडल का स्कोप है ये किल नहीं हुआ, और व्यू मॉडल का जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जितने भी डेटा है वो लाइक यहां पर डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। और जैसे ही लाइक आपकी एक्टिविटी यहां पर अगेन क्रिएट होगी वो एक्टिविटी यहां आपके व्यू मॉडल से डेटा अगर फेच करेगी तो उनको लाइक अपडेटेड डेटा ही मिलेगा। उनको लाइक यहां पर ऐसा नहीं होगा कि उनका डेटा शुरू से स्टार्ट हो जाए। तो ये लाइक आपका प्रॉफिट होता है इन व्यू मॉडल। तो अगर लाइक मैं आपको व्यू मॉडल के थ्रू ये काउंटर का एग्जांपल समझाऊं तो यहां पर हम एक काम करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में एक व्यू मॉडल इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, व्यू के अंदर यहां पर क्रिएट करता हूं हमारी एक कोटलिन क्लास एंड फाइल जो कि बेसिकली क्या होगी, हमारी मेन व्यू मॉडल। तो व्यू मॉडल लाइक मैं यहां पे क्रिएट कर लेता हूं एंड बेसिकली व्यू मॉडल भी आपकी एक क्लास है जिसमें आपको इसको लाइक एक्सटेंड करवाना होता है विथ व्यू मॉडल। ओके, तो मैं इसको करवा देता हूं विथ व्यू मॉडल। नाउ लाइक आपकी जो क्लास है वो व्यू मॉडल क्लास बन चुकी है। अब इसके अंदर मान लो अगर आप कोई भी फंक्शन यूज करोगे तो उसका स्कोप आपके एक्टिविटी स्कोप से ज्यादा होगा। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, अपने जो मेन कंट्रोलर में मैंने जो फंक्शन लिखा था उसको वहां पे पेस्ट कर देता हूं अपने मेन व्यू मॉडल में। ओके, अब यहां पर जैसे ही लाइक मैं इसको यूज करता हूं तो सबसे पहले इसका लाइक यहां पर काउंटर क्रिएट कर देता हूं। तो वेयर काउंटर और इसकी वैल्यू दे देता हूं इनिशियली 0। ओके, नाउ यहां पर जो गेट काउंट वैल्यू है इसको मैं यूज कर लेता हूं हमारी मेन एक्टिविटी में। तो यहां पर मैं जाता हूं अपने सेटअप काउंटर में एंड यहां पर जो वैल्यू लाइक मैं कंट्रोलर से ले रहा था उसको अब मैं ले लूंगा अपने लाइक यहां पे व्यू मॉडल से। ओके, तो यहां पर मैं इसकी जगह अब व्यू मॉडल यूज कर लेता हूं। बट व्यू मॉडल को यूज करने के लिए मेरे को व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर व्यू मॉडल का एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। तो व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे, प्राइवेट वेल व्यू मॉडल। ओके, एंड ये व्यू मॉडल होगा हमारे मेन व्यू मॉडल टाइप का। ओके, अब बेसिकली जो आप व्यू मॉडल बनाते हो इसको क्रिएट करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहां पर जैसे ही लाइक आप व्यू मॉडल बना रहे हो तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए आपको बाय व्यू मॉडल्स यूज करना होता है। ओके, तो इस डेलीगेट की हेल्प से, बाय की हेल्प से हम व्यू मॉडल
तो यहाँ पर व्यू मॉडल्स की हेल्प से हम इसको यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं। ओके, अब इस व्यू मॉडल को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूं हमारे कंट्रोलर की जगह। तो अब हम कंट्रोलर की जगह यहाँ पर व्यू मॉडल यूज कर लेते हैं। एंड नाउ लाइक मैं इसको अब रीस्टार्ट करता हूं। ओके, तो ये लाइक आपका रीस्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर लाइक आपकी वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ओके, अब जैसे ही लाइक मैं इसको यहाँ पर रोटेट करूंगा तो इसकी जो वैल्यू है वो लाइक आपकी लॉस्ट नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे रोटेट किया तो अभी आपको दिख रहा होगा इट स्टार्ट फ्रॉम लाइक जहां से ये स्टॉप हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी लाइक आपकी एक्टिविटी लाइक यहाँ पे डिस्ट्रॉय होकर रिक्रिएट हो रही है और जो डेटा लाइक वो व्यू मॉडल से मांग रही है वो लाइक उसको अपडेटेड डेटा मिल रहा है। वो डेटा लाइक ऐसा नहीं है कि ये अगेन रीस्टार्ट करके आपको दे रहा है। तो यही लाइक प्रॉफिट होता है आपका व्यू मॉडल को यूज करने का। तो जब भी लाइक आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने बहुत लाइक बड़ा डेटा यहाँ पर आपके यूजर को दिखा रखा है और जैसे ही लाइक आपका यूजर उसको आपके फोन को टिल्ट करेगा और रोटेट करेगा तो आपका जितना भी डेटा होगा जो आप कंट्रोलर से ला रहे होंगे उसको लाइक आपको अगेन लेके आना पड़ेगा और उसको मैनेज करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ लाइक आपका व्यू मॉडल आपकी यहाँ पे हेल्प हो जाएगी और आप इजीली उस डेटा की अपडेटेड वैल्यू ले सकते हैं व्यू मॉडल के थ्रू। तो द व्यू मॉडल इज क्लास हुज रोल इज टू प्रोवाइड डेटा टू द यूआई and survive configuration changes. Okay, a view model act as the communication center between the repository and the UI. Okay, जो लाइक हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये लाइक आपका बीच में एज अ कम्युनिकेशन यूज होता है। ओके, नाउ you can also use a view model to share data between fragments. The view model is part of lifecycle library. Okay, तो यहां पर अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो a view model holds your app's UI data in a life cycle concise way that survives configuration changes. तो जो लाइक हमने एग्जांपल से अभी देखा कि जब आप लाइक रोटेट करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस में भी लाइक ये सर्वाइव कर जाएगा। ओके, नाउ सेपरेटिंग योर एप्स UI डेटा from your activity and fragment classes lets you better follow the single responsibility principle. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपके पास एक प्रिंसिपल होता है जो कि होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जो कि ये बोलता है कि आपकी क्लास जो है वो सिर्फ वही टास्क करना चाहिए जिसके लिए वो बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल योर एक्टिविटी एंड फ्रेगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉइंग डेटा टू द स्क्रीन। इसका मतलब आपकी जो एक्टिविटी एंड फ्रेगमेंट्स होते हैं वो सिर्फ डेटा को ड्रॉ करने के लिए यूज में आने चाहिए आपकी स्क्रीन पे, और बाकी जितना भी लाइक प्रोसेसिंग का काम होता है या फिर डेटा फेच का काम होता है वो काम लाइक आपकी एक्टिविटी एंड फ्रेगमेंट नहीं करने चाहिए। वो काम करना चाहिए आपकी बीच की लेयर को, जो कि है आपकी व्यू मॉडल वाली लेयर। ओके, तो while your view model is responsible for holding and processing all the data needed for the UI. तो ये भी लाइक आपको बोल रहे हैं कि आपका जो व्यू मॉडल है उसका काम सिर्फ एक होना चाहिए जो कि है कि सारे डेटा को लाइक UI तक प्रोवाइड करना और प्रोसेसिंग करना। ओके, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पर ये आपका एक्टिविटी का स्कोप है जो कि रोटेशन के टाइम पे यहाँ पर लाइक आपकी एक्टिविटी एंड हो गई है एंड यहाँ पर रिक्रिएट हुई है तो उसका स्कोप चालू हो गया है। जबकि आपका व्यू मॉडल है उसका स्कोप जो है वो आपके एक्टिविटी स्कोप से बड़ा है। ओके, एंड ये स्कोप बेसिकली आपको हेल्प करता है आपके डेटा को लाइक लाइव रखने के लिए। ओके, एंड इससे बड़ा स्कोप होता है आपके एप्लीकेशन का स्कोप। ओके, तो यहां पर लाइक आपका व्यू मॉडल आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ आपको एक वार्निंग दे रखी है कि नेवर पास कॉन्टेक्स्ट इनटू व्यू मॉडल इंस्टेंस। तो ये बोल रहे हैं कि जब भी लाइक आप व्यू मॉडल यूज कर रहे हो तो उसके अंदर लाइक आप एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास मत करो। डू नॉट स्टोर एक्टिविटी फ्रेगमेंट और व्यू इंस्टेंसेस और देयर कॉन्टेक्स्ट इन द व्यू मॉडल। An activity can be destroyed and created many times during the life cycle of a view model, such as when the device is rotated. If you store references to the activity in the view model, you end up with the references that point to the destroyed activity. This is a memory leak. If you need the application context, use Android view model instead of view model. Okay.
तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट यूज करोगे आपके व्यू मॉडल में, मान लो आपने यहां पर आपकी एक्टिविटी का आपने यहां पर एक कॉन्टेक्स्ट यूज किया, जब लाइक आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई होगी तब भी आपका व्यू मॉडल अलाइव होगा। और उस केस में अगर मान लो आपने आपके कॉन्टेक्स्ट को यूज किया टू डू सम फंक्शनैलिटी इन योर एक्टिविटी, तो यहां पर लाइक आपका क्रैश हो जाएगा और यहां पर लाइक आपका मेमोरी लीक आएगा। ओके, सो दिस इज द रिकमेंडेड वे कि आपको अपने लाइक व्यू मॉडल में कॉन्टेक्स्ट को पास नहीं करना चाहिए। ओके, एंड इसके अलावा अगर मान लो आपको कॉन्टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट हो ही रही है तो आप इसकी जगह एंड्रॉइड व्यू मॉडल यूज करो, क्योंकि एंड्रॉइड व्यू मॉडल आपको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन वाला। ओके, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अगर आप व्यू मॉडल क्लास बनाओगे तो आपको इस तरीके से क्लास बनानी होगी जिसको आपको एक्सटेंड करवाना होगा व्यू मॉडल से। यहां पर इन्होंने एंड्रॉइड व्यू मॉडल से करवाया है क्योंकि इनको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की भी रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर जैसे ही इन्होंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया अपना वर्ड व्यू मॉडल का, तो उनको एप्लीकेशन का जो ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है ये मिल गया है। ओके, तो जब भी लाइक आपको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट हो आप एंड्रॉइड व्यू मॉडल बनाइए, अदरवाइज आप यहां पर व्यू मॉडल बनाइए। ओके, अब ये हो गया लाइक आपका व्यू मॉडल। इसके अंदर लाइक आपको ये भी बता रहे हैं कि व्यू मॉडल इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ ओन सेव्ड इंस्टेंस स्टेट बिकॉज द व्यू मॉडल डज नॉट सर्वाइव अ प्रोसेस शटडाउन। तो बेसिकली ये आपका रिप्लेसमेंट नहीं है ओन सेव्ड इंस्टेंस स्टेट का। ओन सेव्ड इंस्टेंस स्टेट के अंदर बेसिकली हम डेटा तब भी गेट कर पाते थे जब हम लाइक हमारे ऐप को क्लोज कर देते थे और जब लाइक हम हमारी प्रोसेस को एंड कर देते थे, बट यहां पर व्यू मॉडल में लाइक वो वाला केस नहीं है। ओके, अब लाइक आपका व्यू मॉडल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब व्यू मॉडल के साथ आपके पास यहां पर एक और नया कॉन्सेप्ट यूज में आता है जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइव डेटा। ओके, तो व्हाट इज लाइक लाइव डेटा? तो लाइव डेटा बेसिकली आपका लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट होता है। ओके, जो कि आपका व्यू मॉडल के साथ आप यूज कर सकते हो एंड ये लाइक आपका फॉलो करता है ऑब्जर्वर पैटर्न को। तो इसको अगर आप देखोगे यहां पे, तो मैं इसको ओपन करता हूं। ओके, एंड यहां पर अगर आप देखोगे तो व्यू मॉडल के अंदर यहां पर इन्होंने एक लाइव डेटा का यहां पे ऑब्जेक्ट बना रखा है। ओके, और ये लाइव डेटा बेसिकली यहां पर होल्ड कर रहा है आपका लिस्ट ऑफ वर्ड। तो जैसे ही लाइक आप लाइव डेटा का कोई ऑब्जेक्ट यूज करते हो तो उसके बाद इसको आप लाइक ऑब्जर्व कर सकते हो अपने एक्टिविटी या फिर फ्रेगमेंट में। तो ये थोड़ा सा लाइक आपके नॉर्मल पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो बेसिकली जब भी लाइक हम नॉर्मल हमारे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको जब हम रिटर्न करवाते हैं हमारे फंक्शन से, तो वहां पर उस वैल्यू को हमको उसी समय लाइक यूज करना होता है। ओके, बट लाइव डेटा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो ये मेथड है गेट ऑल वर्ड्स, ये लाइक रिटर्न कर रही है आपका एक लाइव डेटा जो कि लिस्ट ऑफ वर्ड रिटर्न करता है। ओके, एंड ये जो लाइव डेटा आपने यहां पर इस मेथड के थ्रू लाइक पास किया है, ये आप यूज कर सकते हो आपके लाइक एक्टिविटी के अंदर। एंड नाउ अगर आपकी एक्टिविटी इस तरीके से ये फंक्शन कॉल करती है एम वर्ड व्यू मॉडल डॉट गेट ऑल वर्ड्स, जो कि लाइक आपका व्यू मॉडल है, उससे इस फंक्शन को यहां पर कॉल किया जा रहा है। एंड इसके ऊपर लाइक आप यहां पे ऑब्जर्व एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो जो भी लाइव डेटा होता है उसके अंदर एक ऑब्जर्व फंक्शन होता है, जिस फंक्शन में हम यहां पर एक तो लाइफ साइकिल ओनर पास करते हैं जो कि हमने हमारी एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, एंड दूसरा यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें हमारे पास ऑन चेंज मेथड होती है। और उस ऑन चेंज मेथड के अंदर जब भी लाइक हमारे इस लाइव डेटा का जो लाइक हमको यहां पे मिला है, अगर इसके अंदर कोई भी डेटा चेंज होता है तो वो लाइक आपको यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उसको लाइक आप यहां पे अपडेट कर सकते हो। तो कई बार लाइक आपने देखा होगा कि आप किसी लिस्ट को यूज कर रहे हैं और उसमें कुछ डेटा अपडेट हो गया और आपको लाइक उसकी अपडेटेड वैल्यू चाहिए, तो फिर आपको अगेन वो लाइक फेच करना पड़ेगा फंक्शन से, एंड ये लाइक बहुत हेक्टिक होता है कई बार। तो उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लाइव डेटा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो लाइव डेटा बेसिकली आपका ऑब्जर्वर पैटर्न यूज करता है, जिसके अंदर लाइक हम क्या करते हैं, एक बार वो लाइक लाइव डेटा से अटैच कर देते हैं हमारी मेथड को कि हमको इसका जो डेटा है, इस पर्टिकुलर लाइव डेटा का जो डेटा है उसको ऑब्जर्व करना है।
तो जब भी लाइक वो डेटा तो जब भी लाइक आपके लाइव डेटा की जो भी तो जब भी लाइक आपके लाइव डेटा का डेटा चेंज होगा पर्टिकुलर जब भी लाइक आपके लाइव डेटा का डेटा चेंज होगा आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी एक्टिविटी में, और इसके थ्रू लाइक आपका जो एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस होता है वो काफी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि लाइक आपको कुछ हैक नहीं लगाने पड़ते हैं आपके डेटा को बार बार गेट करने में, या फिर आपको कोई मान लो बैकग्राउंड टास्क या बैकग्राउंड पोलिंग नहीं करनी पड़ती है आपके डेटा को बार बार चेक करने में कि वो डेटा अपडेट हुआ या नहीं हुआ। ये काम आपका जो लाइव डेटा होता है वो खुद कर देता है। ओके, तो ये था अबाउट लाइव डेटा एंड व्यू मॉडल। तो आई होप आपको लाइव डेटा एंड व्यू मॉडल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो बेसिकली जैसे ही यहां पर आपका जो लाइव डेटा है वो यहां पर आपको अपडेटेड वैल्यू प्रोवाइड करता है हमेशा इन योर एक्टिविटी एंड फ्रेगमेंट। तो इसी को यूज करके लाइक हम हमारे प्रोजेक्ट में चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर अगर मैं आपको फाइनली समराइज करूं तो यहां पर एक हो गया हमारा मॉडल जिसके अंदर सिर्फ हमने रिपोजिटरी लेयर ऐड करी है, एक हो गया हमारा व्यू जिसके अंदर लाइक हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, एंड एक हो गया लाइक हमारा व्यू मॉडल जिसके अंदर लाइक हमने यहां पर दो चीजों को देखा है कि व्यू मॉडल क्या होता है एंड लाइव डेटा क्या होता है, एंड व्यू मॉडल की जो क्लास है उसको हम यूज करने वाले हैं ऑन द प्लेस ऑफ आवर कंट्रोलर। ओके, तो अब हम कन्वर्ट करते हैं हमारे फैशन स्टोर जो प्रोजेक्ट है इनटू MVVM आर्किटेक्चर। तो स्टार्टिंग के अंदर लाइक आपको ये जो कॉन्सेप्ट हैं व्यू मॉडल के और लाइव डेटा के ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, पर जैसे जैसे लाइक आप उसको एक दो प्रोजेक्ट में यूज करोगे आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम इसको अभी यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, एंड जो लाइक मैंने यहाँ पर अभी आपको दिखाने के लिए ये चेंजेस किए थे इनको लाइक मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। तो इसको लाइक मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड यहाँ पर ये जो मेथड है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, एंड जो लाइक हमने यहाँ पे बनाया था हमारा टेक्स्ट व्यू उसको मैं लाइक उसकी विजिबिलिटी चेंज कर देता हूँ, तो विजिबिलिटी गॉन। ओके, तो ये हो गया लाइक हमारा काम कंप्लीट। नाउ जो हमारा लाइक मेन व्यू मॉडल है एंड फाइनली लाइक जो मेन व्यू मॉडल के अंदर हमारी जो मेथड है उसको भी लाइक मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गई लाइक हमारी यहाँ पर कमेंट आउट। नाउ हम क्या करते हैं हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं जो कि हमें MVVM के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका MVC पैटर्न है। यहाँ पर हमने कंट्रोलर बनाया था, यहाँ पर हमने हमारा डेटा वाला पार्ट बनाया था, एंड यहाँ पर लाइक हमारा UI वाला पार्ट है। ओके, एंड इसके अंदर लाइक मैंने सिर्फ एक चीज चेंज करी है जो कि है यूटिल्स के अंदर मैंने एक रिसोर्स क्लास यहाँ पर ऐड करी है। तो इसको लाइक मैं आपको और आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि दैट व्हाट इज दिस रिसोर्स क्लास। ओके, बट फॉर नाउ हम इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी लाइक मॉडल साइड। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मॉडल के अंदर हमको एक रिपोजिटरी की जरूरत पड़ती है जो कि बेसिकली आपके वो सारे फंक्शन रखेगी जो कि डेटा लेके आएगा आपके लोकल डीबी से या फिर आपके रिमोट सर्वर से, और ये रिपोजिटरी हम यूज करेंगे हमारे मेन व्यू मॉडल के अंदर। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं सबसे पहले जाता हूं और हमारे डेटा वाले पार्ट में यहां पर एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूं। तो यहां पर सबसे पहले मैं एक पैकेज क्रिएट करता हूं, न्यू पैकेज, और ये पैकेज होगा लाइक मेरा रिपोजिटरी पैकेज। ओके, एंड इस रिपोजिटरी पैकेज के अंदर मैं यहां पर एक न्यू क्लास बना लेता हूं और इस क्लास को मैं नाम देता हूं लाइक मेन रिपोजिटरी। तो अभी लाइक मैं मेन एक्टिविटी के लिए बना रहा हूं तो यहां पर इसको नाम दे देता हूं मेन रिपोजिटरी। ओके, तो यहां पर मैंने इसको क्रिएट कर दिया। नाउ जो ये रिपोजिटरी क्लास है ये लाइक आपका कांटेक्ट करेगी आपके मॉडल वाले पार्ट से, आपके डीबी से और आपके सर्वर से। तो इसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन सी मेथड की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमको लाइक मेनली इन 4 मेथड की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेनली हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर ये 4 मेथड यूज कर रहे थे। एक तो हमको लाइक हमारा डेटा चाहिए था हमारे सर्वर से, एक हमको चाहिए था लाइक डेटा हमारे डीबी से, एक हमको लाइक प्रोडक्ट को डिलीट करवाना था
और एक हमको लाइक प्रोडक्ट को ऐड करवाना था। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपनी मेन रिपोजिटरी में जाता हूँ और यहाँ पे लाइक मैं अपनी मेथड्स को लाइक क्रिएट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मेथड बना लेता हूँ लाइक मैं प्रोडक्ट को ऐड करवाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैं एक मेथड बनाता हूँ लाइक सस्पेंड फंक्शन, जो कि होगा लाइक ऐड प्रोडक्ट टू डीबी। ओके, और ये क्या करेगी, ये लाइक आपसे एक प्रोडक्ट लेगी और उस प्रोडक्ट को लाइक ये इंसर्ट करवा देगी आपके डीबी के अंदर। तो यहाँ पर ये क्या करेगी, सिंपली आपका जो डीबी है उसको एक्सेस करेगी। तो उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर मैं वेरिएबल बना देता हूँ हमारे डाउ के एंड एपीआई के। तो एक वेल बनाता हूँ मैं यहाँ पे एपीआई का, जो कि हमको मिलेगा हमारे रेट्रोफिट इंस्टेंस डॉट एपीआई से। ओके, एंड एक बना लेता हूँ मैं हमारे डाउ का ऑब्जेक्ट, जो कि हमको मिलेगा हमारे प्रोडक्ट डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट प्रोडक्ट डाउ। ओके, और यहां पर मैं सेव कॉल यूज कर लेता हूं। नाउ आप यहां पे इस मेथड के अंदर क्या कर सकते हैं, डाउ डॉट अपसर्ट यूज कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट को इंसर्ट कराने के लिए। ओके, एंड यहां पर सेव कॉल का यूज कर सकते हैं। नाउ हम क्या करते हैं, यहां पर दूसरी मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं। तो वो मेथड है लाइक हमारी सस्पेंड फंक्शन डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी। ओके, जो कि लाइक आपको एक प्रोडक्ट देगी एंड दैट प्रोडक्ट वी कैन डिलीट। ओके, तो डाउ डॉट डिलीट प्रोडक्ट एंड इसके अंदर हम प्रोडक्ट पास कर देते हैं एंड यहां पर हम सेव कॉल यूज कर लेते हैं। ओके, नाउ लाइक हम एक मेथड बनाते हैं हमारे डीबी से डेटा फेच करने के लिए। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, सस्पेंड फंक्शन यहां पर करता हूं लाइक गेट सेव्ड डेटा फ्रॉम डीबी एंड यहां पर इसमें लाइक मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली डेटा गेट कर लेता हूं हमारे डाउ से। तो डाउ डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ओके, और ये इसके अंदर लाइक पास कर देता हूं। बट यहां पर लाइक हम कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी जो हम गेट ऑल प्रोडक्ट्स का जो डेटा लेके आ रहे हैं हमारे प्रोडक्ट डाउ से, वो लाइक हमको पास करता है म्यूटेबल लिस्ट। बट अभी हम व्यू मॉडल यूज कर रहे हैं, तो यहां पर हम लाइव डेटा यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इस म्यूटेबल लिस्ट की जगह सबसे पहले तो इसको लिस्ट में कन्वर्ट करता हूं एंड इस लिस्ट की जगह मैं यहां पर रिटर्न करता हूं लाइव डेटा। ओके, एंड इस लाइव डेटा को लाइक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारे एक्टिविटी के अंदर। ओके, अब जब लाइक आप लाइव डेटा यूज कर रहे हो तो आप सस्पेंड फंक्शन को लाइक अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आपका जो लाइव डेटा है वो ऑब्जर्वर पैटर्न को फॉलो करता है, जिसके अंदर अगर लाइक आप सस्पेंड फंक्शन यूज नहीं भी करोगे तो इट विल वर्क। ओके, तो यहां पर मैं जाता हूं अपने यहां से भी सस्पेंड फंक्शन हटा देता हूं। ओके, एंड नाउ लाइक हमारा ये मेथड भी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास बचती है हमारी लास्ट मेथड, जो कि लाइक हम यूज करेंगे जब हम डेटा सर्वर से लाएंगे। ओके, तो यहां पर मैं बनाता हूं लाइक सस्पेंड फंक्शन गेट प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम सर्वर। ओके, और इसको लाइक मैं क्या पास कर देता हूं, यहां पर एपीआई को यूज कर लेता हूं, एपीआई डॉट गेट प्रोडक्ट लिस्ट। तो एपीआई गेट प्रोडक्ट लिस्ट मुझे क्या देती है, यहां पर ये मुझे रिस्पॉन्स देती है ऑफ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो इसी रिस्पॉन्स को लाइक मैं यहां पे पास कर देता हूं इस मेथड के अंदर। ओके, तो यहां पर लाइक मैंने 4 मेथड जो कि लाइक हमारे लिए जरूरी है वो यहां पर मैंने बना दिए। ओके, अब मैं क्या करूंगा, हमारा रिपोजिटरी वाला काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड अगर लाइक आप इसको यहाँ पे देखोगे तो रिपोजिटरी के बाद हमको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना होगा हमारा व्यू मॉडल। ओके, तो मैं जाता हूं और अपने व्यू मॉडल को यहाँ पर इंप्लीमेंट करता हूं। तो नाउ लाइक मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये व्यू मॉडल बना लिया है, जो कि मेन व्यू मॉडल है। तो जनरली आपका जो व्यू मॉडल होता है वो आप स्पेसिफिक व्यू के लिए बनाते हो। फॉर एग्जांपल मैंने मेन एक्टिविटी के लिए एक व्यू मॉडल बना लिया
और कई बार आप ऐसा भी कर सकते हो कि मान लो आपको मेन एक्टिविटी के अंदर 2-3 फ्रेगमेंट यूज करने हैं, तो उसके लिए आप आपका जो व्यू मॉडल है एक्टिविटी का उसको शेयर कर सकते हो। बट जनरली आपको सिर्फ एक व्यू के लिए एक व्यू मॉडल बनाना चाहिए। ओके, सो यहां पर हमने लाइक आपका व्यू मॉडल बना लिया है। एंड अगर आप देखोगे बहुत सारे प्रोजेक्ट आउट देयर, तो कई बार लाइक आपको यहाँ पे व्यू की जगह UI पैकेज भी दिखेगा। तो हम लाइक यहाँ पर इस पैकेज का नाम जो है वो UI भी रख सकते हैं। तो मैं इसको लाइक UI रख लेता हूँ। ओके, नाउ अब मैं मेन व्यू मॉडल के अंदर कुछ चेंजेस करता हूं जो कि लाइक हमारे लिए रिक्वायर्ड है। ओके, तो जैसे ही लाइक मैं मेन व्यू मॉडल में जाता हूं, मेन व्यू मॉडल में भी हमें वो 4 मेथड बनानी होगी, क्योंकि उनको लाइक हमें हमारी एक्टिविटी और एडेप्टर से यूज करना है। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले पहला जो फंक्शन है वो है हमारा लाइक एड प्रोडक्ट टू DB। तो उसके लिए मैं फंक्शन बना देता हूं लाइक एड प्रोडक्ट टू DB। नाउ ये जो फंक्शन है ये लाइक आपसे प्रोडक्ट ले लेगा, तो मैं यहां से प्रोडक्ट ले लेता हूं। ओके, एंड यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर लाइक मैं यूज कर सकता हूं व्यू मॉडल स्कोप का। तो जब लाइक हम पढ़ रहे थे हमारे कोर रूटीन्स, तो हमने व्यू मॉडल स्कोप को डिस्कस किया था। तो ये जो स्कोप है ये लाइक आपका कोर रूटीन स्कोप है, एंड इसको लाइक आप यूज कर सकते हो आपके व्यू मॉडल के अंदर, क्योंकि ये लाइक आपका तब तक अलाइव रहता है जब तक आपका व्यू मॉडल का स्कोप रहता है। ओके, तो व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, तो ये जो लाइक आपका व्यू मॉडल स्कोप है, इसका जो स्कोप है वो आपके एक्टिविटी के लाइफ साइकिल स्कोप से ज्यादा होता है, और आपका जो एप्लीकेशन स्कोप है उससे थोड़ा सा कम होता है। एप्लीकेशन का जो स्कोप है उससे थोड़ा सा कम होता है। ओके, तो यहां पर लाइक मैं इसको इंप्लीमेंट कर लेता हूं। तो एड प्रोडक्ट टू DB के अंदर अगर हम चेक करें हमारे कंट्रोलर में, तो हम क्या कर रहे थे इस मेथड के अंदर, यहां पर लाइक हम सबसे पहले चेक कर रहे थे गेट बाय ID, एंड उसके बाद देख रहे थे कि अगर मान लो ये नहीं है तो हम इसको सेव करवाएंगे, अदरवाइज हम इसको लाइक बता देंगे कि इट्स ऑलरेडी सेव्ड। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गेट बाय ID को भी हमारी रिपोजिटरी से गेट कर लेता हूँ। ओके, तो यहां पर मैं जाता हूं मेन रिपोजिटरी के अंदर, एंड इस रिपोजिटरी के अंदर मैं एक और फंक्शन बना देता हूं जो कि होगा मेरा सस्पेंड फंक्शन, जो कि होगा गेट प्रोडक्ट बाय ID। तो ये हो गया लाइक गेट प्रोडक्ट बाय ID, एंड ये बेसिकली क्या करेगा, ये मेरे को रिटर्न करेगा लाइक आपका डाउ डॉट गेट बाय ID, एंड इसके अंदर लाइक आपको यहाँ पे ID पास करनी होगी। तो मैं इसको ID दे देता हूं जो कि होगी हमारे इंट टाइप की। ओके, एंड ये लाइक मैं पास कर देता हूं यहाँ पे। तो इसको लाइक आप यूज कर सकते हो टू चेक कि लाइक आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहां पर अगर मैं आपको मेन कंट्रोलर की मेथड दिखाऊं, तो इसमें हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले चेक कर रहे थे कि अगर ये नल है, अगर आपका जो प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हो ये नल है तो इसको सेव करवा दो, अदरवाइज ये दिखा दो कि ये ऑलरेडी सेव है। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं और इसी फंक्शन को मैं यूज कर लेता हूं हमारे मेन व्यू मॉडल में। तो इसको यहां पे पेस्ट करता हूं, और जो डाउ में यूज कर रहा था उसकी जगह पर यहां पर मैं यूज करूंगा हमारी रिपोजिटरी। तो रिपोजिटरी के लिए सबसे पहले मैं रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूं। तो यहां पर मैं क्रिएट करता हूं वेल रिपोजिटरी, जो कि है हमारी मेन रिपोजिटरी। ओके, तो यहां पर मैं मेन रिपोजिटरी यहां पे क्रिएट कर लेता हूं। नाउ ये रिपोजिटरी में यूज कर सकता हूं ऑन द प्लेस ऑफ डाउ। तो रिपोजिटरी डॉट गेट प्रोडक्ट बाय ID, एंड यहां पे लाइक मैं प्रोडक्ट डॉट ID पास कर रहा हूं। ओके, नाउ अगर ये नल होती है तो मैं क्या करूंगा, इसको अपसर्ट कर दूंगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, रिपोजिटरी का यूज कर लेता हूं, रिपोजिटरी डॉट एड प्रोडक्ट टू DB। ओके, तो दिस इज लाइक योर फर्स्ट फंक्शन डन। नाउ हम क्या करते हैं, दूसरा फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं जो कि है हमारा फंक्शन डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम DB। ओके, एंड ये फंक्शन बेसिकली हमको एक प्रोडक्ट देगा जो कि हम ले लेते हैं यहाँ पे, एंड इसके लिए भी हम स्टार्ट करवा देते हैं हमारा व्यू मॉडल स्कोप।
डॉट लॉन्च। ओके, एंड यहां पे हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करवा देते हैं। तो अगर मैं आपके कंट्रोलर में देखूं तो हम क्या कर रहे थे, डिलीट करवाने के लिए हम यहां पर डायरेक्टली डाउ डॉट डिलीट करवा रहे थे और उसके बाद यहां पर एक मैसेज दिखा रहे थे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसी को यूज कर लेता हूं। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर ये मैसेज कॉपी कर देता हूं, देन लाइक यहां पर मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूं जो कि है रिपोजिटरी डॉट डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी और यहां पर प्रोडक्ट पास कर देता हूं। तो अगर लाइक आप यहां पे अब देखोगे, हम हमारे व्यू मॉडल से सिर्फ रिपोजिटरी को यूज कर रहे हैं और बाकी किसको भी लाइक यहां पर यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर लाइक आप MVVM आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो तो आपके जो लाइक व्यू मॉडल का जो कॉन्टेक्ट है वो सिर्फ रिपोजिटरी के साथ होगा। ओके, तो यहां पर मैं तीसरा फंक्शन भी बना लेता हूं जो कि होगा मेरा लाइक गेट डेटा फ्रॉम सर्वर, गेट डेटा फ्रॉम लाइक डीबी। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं फंक्शन गेट सेव्ड डेटा फ्रॉम डीबी। ओके, एंड इसके अंदर मैं डायरेक्टली लाइक कॉल कर लेता हूं हमारी रिपोजिटरी डॉट गेट सेव्ड डेटा फ्रॉम डीबी जो कि लाइक आपको रिटर्न करेगा एक लाइव डेटा और उसको लाइक हम ऑब्जर्व करवा लेंगे हमारी एक्टिविटी के अंदर। ओके, तो ये हो गई लाइक आपकी 3 मेथड यहां पे कंप्लीट। अब आपका बचता है फाइनल मेथड जो कि है गेट डेटा फ्रॉम सर्वर। तो उसके लिए बेसिकली हमको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए हम थोड़ा सा यहां पर एक नया तरीका यूज करेंगे जो कि होगा विद द हेल्प ऑफ लाइक आपकी रिसोर्स क्लास। तो ये रिसोर्स क्लास बेसिकली क्या है, तो ये रिसोर्स क्लास एक सील्ड क्लास है और सील्ड क्लास बेसिकली आपको पता होगा कि इसके अंदर आपका जो लाइक इनहेरिटेंस होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। इसका मतलब आपकी जो सक्सेस, एरर और जो लोडिंग क्लास है वही सिर्फ यहां पर लाइक रिसोर्स क्लास को एक्सटेंड करवा सकती है। ओके, जैसे कि लाइक यहां पे करवा रही है। इसके अलावा कोई दूसरी क्लास इसको एक्सटेंड नहीं करवा पाएगी क्योंकि यहां पर हमने सील्ड कीवर्ड का यूज किया है। ओके, तो यहां पर बेसिकली हमने ये सील्ड क्लास बनाई क्यों है, तो ये रिसोर्स क्लास हमने यहां पर इसलिए बनाई है कि जो भी डेटा लाइक आपको आपके रेट्रोफिट से मिलता है वो डेटा लाइक आप अच्छे से अरेंज करके उसको ऑब्जर्व कर पाओ आपके एक्टिविटी के अंदर। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम एक लाइव डेटा यूज करने वाले हैं और वो लाइव डेटा क्या करेगा, आपका जो सर्वर से डेटा आ रहा है उस डेटा की जो स्टेट है उसको चेक करेगा कि मान लो वो डेटा लाइक सक्सेस है या फिर वो डेटा अभी एरर प्रोवाइड कर रहा है या फिर वो डेटा अभी तक लोड ही कर रहा है, वो लोड नहीं हुआ है। तो उसको लाइक एफिशिएंटली यूज करने के लिए उस डेटा को हम यहां पर रिसोर्स क्लास का यूज करेंगे। तो उसको लाइक हम कैसे करने वाले हैं, तो बेसिकली यहां पर इसमें हम पास करेंगे एक टी टाइप का ऑब्जेक्ट। अब वो टी टाइप का ऑब्जेक्ट आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो जनरली हम जो भी एपीआई से रिस्पॉन्स गेट कर रहे होंगे उसको लाइक हम यहां पर टी टाइप का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे कि टी टाइप का ऑब्जेक्ट हम क्या बनाएंगे। एंड देन लाइक यहां पर जो हमारी सब क्लासेस हैं जो कि सक्सेस हैं, तो जब भी लाइक हमारा सक्सेस का केस होगा हम क्या करेंगे, जो डेटा हमको मिला है हमारी एपीआई से वो पास करवा देंगे और ये लाइक डिनोट करेगा कि हमारा जो लाइक एपीआई कॉल है वो सक्सेस हो चुका है। इसी प्रकार से अगर लाइक आपका एपीआई कॉल में कुछ एरर आ गया है तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक मैसेज पास कर देंगे जो कि एरर मैसेज होगा एंड डेटा लाइक यहां पर हमारा नलेबल हो सकता है हमारे एरर के केस में। एंड फाइनली अगर आपका लोडिंग का केस चल रहा है तो उस केस में हम यहां पर कुछ भी पास नहीं करेंगे हमारी लाइक क्लास के अंदर। ओके, तो इसको हमको कैसे यूज करना है इसको एक बार हम लाइक चेक कर लेते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, हमारे मेन व्यू मॉडल में जाता हूं और मेन व्यू मॉडल में सबसे पहले एक यहां पर फंक्शन बनाता हूं। तो यहां पर जो फंक्शन होगा वो होगा लाइक फंक्शन फेच डेटा फ्रॉम आपका सर्वर, या फिर इसको नाम चेंज कर देता हूं लाइक फेच प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम सर्वर। ओके, और ये बेसिकली आपका करेगा क्या, ये आपका स्टार्ट करेगा व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च एंड इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक लाइव डेटा बनाने वाले हैं
और वो लाइव डेटा क्या करेगा, हमारे एपीआई कॉल्स के रिस्पॉन्स को लाइक यहाँ पर ट्रैक करेगा। तो अगर मैं लाइक आपको दिखाऊं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम एक यहाँ पर लाइव डेटा बनाएंगे। तो यहाँ पर लाइक हम एक प्रोडक्ट रिसोर्स रिस्पॉन्स का लाइक एक लाइव डेटा बना लेते हैं, प्रोडक्ट रिसोर्स रिस्पॉन्स। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये लाइक आपका एक लाइव डेटा होगा। तो अगर लाइक आप इसको देखोगे तो इसको हम बना सकते हैं लाइव डेटा। एंड ये लाइव डेटा बेसिकली क्या रखेगा, ये लाइक आपका एक रिसोर्स क्लास रखेगा, और रिसोर्स क्लास में जो टी है वो बेसिकली हमारा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट होगा, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, एंड यहां पर हमारा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट नलेबल भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको नलेबल कर देता हूं। एंड नाउ इसको इनिशियलाइज करने के लिए यहां पर मैं यूज कर सकता हूं म्यूटेबल लाइव डेटा। तो जो लाइव डेटा होता है उसके अंदर लाइक उसका एक वर्जन होता है म्यूटेबल लाइव डेटा का, जो बेसिकली इसलिए यूज में किया जाता है कि अगर आपको लाइक लाइव डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ म्यूटेबल लाइव डेटा। क्योंकि लाइक आपका नॉर्मल लाइव डेटा यहाँ पर जो होता है वो आपका लाइक इम्यूटेबल होता है। ओके, तो हम यहाँ पर म्यूटेबल लाइव डेटा यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो हम एक लाइव डेटा ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं जो कि रखता है आपका रिसोर्स टाइप। एंड रिसोर्स क्या है, रिसोर्स लाइक आपकी ये क्लास है सील्ड क्लास, और ये सील्ड क्लास बेसिकली आपका एक टी टाइप का डेटा लेती है। तो वो टी टाइप का डेटा बेसिकली क्या है, वो है आपका लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, इस लाइव डेटा के अंदर हम लाइक ये रिसोर्स टाइप का जो डेटा है ये पास कर देंगे। तो अब क्या करते हैं हम बेसिकली कि जो लाइव डेटा के अंदर हमको जो रिसोर्स पास करना है उसको हम पास करते हैं हमारे इस मेथड के अंदर। तो बेसिकली अभी आपके लिए ये जो लाइव डेटा है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट जैसे जैसे लाइक आप आगे देखोगे आपको समझ में आने लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही लाइक ये जो मेथड है आपके एक्टिविटी या यूआई से कॉल होगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो लाइक लाइव डेटा है उसमें हम एक वैल्यू पोस्ट कर देंगे जो कि होगी कि लाइक हमारा लाइक एपीआई कॉल अभी लोडिंग कर रहा है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाइक कर सकते हैं आपका जो आपने वेरिएबल बनाया है प्रोडक्ट रिसोर्स रिस्पॉन्स लाइव डेटा डॉट, यहाँ पर आप एक पोस्ट वैल्यू की मेथड यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर ये लाइक आपको नहीं दिख रही है अभी, तो हमने कुछ मिस्टेक करी होगी। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हम लाइव डेटा यूज कर रहे हैं, यहाँ पर म्यूटेबल लाइव डेटा से इनिशियलाइज करवा रहे हैं। तो इसको लाइक मैं म्यूटेबल लाइव डेटा बना देता हूं। ओके, नाउ आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट रिसोर्स रिस्पॉन्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पोस्ट वैल्यू कर सकते हो। एंड इस पोस्ट वैल्यू के अंदर आपको रिसोर्स टाइप की एक वैल्यू पास करनी होगी। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर पास करता हूं रिसोर्स डॉट, यहाँ पर पास कर देता हूं लोडिंग। तो अब लाइक आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी लाइक ये मेथड आपकी कॉल होगी आपके यूआई से, तो सबसे पहले आपके इस लाइव डेटा की जो स्टेट है वो होगी रिसोर्स डॉट लोडिंग। ओके, एंड ये बेसिकली हम पोस्ट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। तो ये जो लाइव डेटा होता है उसके अंदर पोस्ट वैल्यू का एक फंक्शन होता है जिसके अंदर लाइक आपको जो भी वैल्यू चेंज करवानी है वो लाइक आप पोस्ट करवा सकते हैं। एंड जैसे ही लाइक ये पोस्ट वैल्यू के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो चेंज होती है, ये लाइव डेटा क्या करता है आपकी एक्टिविटी एंड यूआई के अंदर इसको ऑब्जर्व कर लेता है। ओके, तो जब भी लाइक आप पोस्ट वैल्यू करोगे आपके लाइव डेटा के अंदर, ये वैल्यू लाइक अपडेट हो जाएगी आपकी एक्टिविटी एंड यूआई में। एंड आपको लाइक हेडेक पालने की जरूरत नहीं है कि आपके लाइक ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं। तो इट इज द लाइक बेनिफिट ऑफ आपका, तो दिस इज लाइक बेनिफिट ऑफ so this is like benefit of like so this is like benefit of using live data. okay, तो यहां पर हमने सबसे पहले प्रोडक्ट रिसोर्स रिस्पॉन्स की जो वैल्यू है उसको रिसोर्स डॉट लोडिंग कर दिया। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, हम यहां पर लाइक आपको एंड देन लाइक हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हमारे एपीआई कॉल से सारा डेटा लेके आएंगे। तो उसके लिए मैं एक वेल बना लेता हूं जो कि होगा मेरा प्रोडक्ट लिस्ट रिस्पॉन्स। ओके, जो कि हमको मिलने वाला है
हमारी एपीआई के थ्रू। ओके, तो उसके अंदर मैं रख लेता हूं हमारा रिपोजिटरी डॉट यहां पर गेट प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम सर्वर, एंड ये आपको यहां पे क्या दे रहा है, ये आपको देगा यहां पर रिस्पॉन्स ऑफ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो इसको मैं कैसे यूज करूंगा, तो इसको यूज करने के लिए यहां पर मैं सबसे पहले चेक करूंगा इफ आपका जो प्रोडक्ट लिस्ट रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेसफुल। तो अगर मान लो ये सक्सेसफुल होता है तो मैं इसके अंदर एंटर करूंगा एंड देन प्रोडक्ट लिस्ट रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट लेट कॉल करूंगा, एंड देन ये लेट कॉल हमको एक लेमडा फंक्शन देता है जिसमें हमको लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। ओके, एंड दिस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को मैं यहां पे सेव करवा लूंगा प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, और इस प्रोडक्ट लिस्ट को मैं इनिशियलाइज करवा दूंगा विथ हमारा इट। ओके, तो ये इट हमको दे रहा है हमारा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो ये मैंने यहां पर ले लिया, एंड ये बेसिकली मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरे को प्रोडक्ट लिस्ट मिल गई मैं हमारे लाइव डेटा में इसको पोस्ट कर दूंगा। तो ये जो लाइव डेटा है इसके अंदर मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट रिसोर्स रिस्पॉन्स लाइव डेटा जो आपका है डॉट पोस्ट वैल्यू, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा हमारी प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, तो ये हमने यहां पर पास कर दिया है, बट हम डायरेक्टली प्रोडक्ट लिस्ट पास नहीं कर सकते, हमको यहां पर रिसोर्स टाइप का ऑब्जेक्ट पास करना है। तो यहां पर मैं पास करूंगा रिसोर्स डॉट, और ये है हमारा सक्सेस वाला केस जो कि आपसे क्या मांगता है, डेटा मांगता है टी टाइप का, और वो टी टाइप का डेटा क्या है, प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, तो ये हमने यहां पर पास करवा दिया, एंड अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता है तो इसका मतलब ये एरर केस है, एंड जब एरर हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट रिसोर्स रिस्पॉन्स है इसके अंदर हम पोस्ट वैल्यू करवाएंगे, और वो होगी हमारे रिसोर्स डॉट एरर टाइप की। ओके, तो अब अगर आप यहां पे देखोगे तो हमको इसमें मैसेज पास करना है, और मैसेज में अभी सिंपली रख देता हूं समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, अभी मैं यहां पर ज्यादा एरर में नहीं घुस रहा हूं। ओके, अभी मैं ज्यादा यहां पे एरर पे फोकस नहीं कर रहा हूं, तो सिंपली मैं एक मैसेज पास कर दूंगा समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, तो ये हो गया आपका मेथड कंप्लीट। तो अगर इसको मैं समराइज करूं तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम यहां पर एक रिसोर्स टाइप की सील्ड क्लास यूज कर रहे हैं जो कि बेसिकली 3 सब क्लासेस रखती हैं, सक्सेस, एरर एंड लोडिंग, एंड इसको हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम स्पेसिफिकली लाइव डेटा से ऑब्जर्व कर पाए कि हमारा जो डेटा है वो सक्सेस है, एरर है या लोडिंग है, और इनकी स्टेट को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे हमारी मेन एक्टिविटी में। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, सारे चेंजेस करता हूं हमारे व्यू के। तो अभी मैं जाता हूं मेन एक्टिविटी में, और मेन एक्टिविटी में सबसे पहले जो हम यहां पर ये यूज कर रहे हैं बटन लोड ऑल प्रोडक्ट्स, तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर ये जो हम यूज कर रहे हैं इसको हटा के अपना व्यू मॉडल यूज करने वाले हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहां पर इसको कमेंट आउट कर देता हूं सबसे पहले, बाद में इसको डिलीट कर देंगे। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तो मैं यहां पर हमारी जो मेथड है उसको कॉल करता हूं। तो जब भी आपका यहां पे बटन लोड ऑल प्रोडक्ट क्लिक होगा तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर एक मेथड कॉल करूंगा जो कि है हमारी व्यू मॉडल की मेथड। तो व्यू मॉडल डॉट फेच प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम सर्वर। जैसे ही ये मेरी मेथड यहां पे क्लिक होगी, यहां पर ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो यहां पर एक व्यू मॉडल का स्कोप लॉन्च होगा, उसके बाद सबसे पहले ये हमारे लाइव डेटा की वैल्यू बना देगा यहां पर लोडिंग। ओके, उसके बाद जैसे ही एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा और सक्सेसफुल हो गया तो अगेन मेरे लाइव डेटा की वैल्यू यहां पर पोस्ट कर देगा जो कि होगी रिसोर्स डॉट सक्सेस, एंड अगेन जब मान लो अगर यहां पर कभी एरर आया तो ये पोस्ट कर देगा रिसोर्स डॉट एरर। तो इसको मैं क्या करता हूं, यहां पर चेक कर लेता हूं अपनी मेन एक्टिविटी में। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर जैसे ही मैंने ये मेथड कॉल कर दी, इसके बाद मैं व्यू मॉडल का जो मेरा लाइव डेटा है उसको ऑब्जर्व करता हूं। तो जो प्रोडक्ट रिसोर्स रिस्पॉन्स है डॉट, उसके अंदर मैं ऑब्जर्व मेथड को कॉल कर लेता हूं जो कि आपसे लाइफ साइकिल ओनर मांगेगा, जिसमें मैं दिस पास कर देता हूं, एंड यहां पर
लाइक मैं एक ऑब्जर्वर बना लेता हूं। ठीक है, तो आप यहां पर एक ऑब्जर्वर बना सकते हो इस तरीके से। एंड अगर आप चाहो तो अगर आपके पास यहां पर एक ही लैम्डा है तो इसको लाइक आप इस तरीके से भी कॉल कर सकते हो, तो यहां पर आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो आप डायरेक्टली यहां पर चाहो तो ये लैम्डा फंक्शन आपका यहां से बाहर भी निकाल सकते हो। ओके, तो यहां पर मैंने दिस पास कर दिया एंड ये जो लैम्डा फंक्शन है आपका ऑब्जर्व का, ये आपको प्रोवाइड कर रहा है रिसोर्स ऑफ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस रिसोर्स को यहां पर हमारे व्हेन स्टेटमेंट से चेक करूंगा। तो यहां पर मैं करता हूं व्हेन और इसके अंदर मैं पास करता हूं इट। तो ये इट बेसिकली क्या है, ये इट बेसिकली आपको एक रिसोर्स का ऑब्जेक्ट दे रहा है। तो अगर लाइक आपको पता होगा तो हम हमारे लाइक जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको इज कीवर्ड से चेक कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि अगर मान लो हमारे पास रिसोर्स टाइप का ऑब्जेक्ट है तो हम चेक कर सकते हैं कि वो रिसोर्स हमारा सक्सेस टाइप का है, एरर टाइप का है या लोडिंग टाइप का है, क्योंकि ये जो रिसोर्स टाइप का ऑब्जेक्ट है इसकी सब क्लासेस है हमारी सक्सेस, एरर एंड लोडिंग। ओके, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं इज कीवर्ड का। तो यहां पर मुझे पता चल जाएगा कि लाइक इज रिसोर्स डॉट, यहां पर अगर लाइक आ रहा है लोडिंग तो मैं यूज कर सकता हूं रिसोर्स डॉट लोडिंग। ओके, तो जैसे ही लाइक हमारा जो ऑब्जेक्ट हमको मिल रहा है रिसोर्स का, अगर वो रिसोर्स डॉट लोडिंग है तो मुझे क्या करना है, यहां पर मेरा प्रोग्रेस बार दिखाना है। ओके, तो प्रोग्रेस बार दिखाने के लिए मैं यहां पर एक मेथड क्रिएट कर लेता हूं। तो यहां पर मैं क्रिएट कर लेता हूं फंक्शन शो प्रोग्रेस बार। ओके, ताकि हम बार बार इसको यूज कर पाए। तो प्रोग्रेस बार एंड यहां पर ये क्या करेगा, ये मेथड आपकी लाइक बाइंडिंग डॉट आपका प्रोग्रेस बार की जो विजिबिलिटी है उसको लाइक यहां पर शो करवा देगी। तो व्यू डॉट विजिबल। ओके, इसी को लाइक मैं रेप्लिकेट कर देता हूं फॉर हाइड प्रोग्रेस बार। तो यहां पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूं हाइड प्रोग्रेस बार एंड यहां पर कर देता हूं हाइड प्रोग्रेस बार एंड इसके अंदर मैं व्यू डॉट गोन कर देता हूं। ओके, तो ये हो गया लाइक आपकी दो मेथड। नाउ जब भी लाइक मेरा रिसोर्स डॉट लोडिंग वाला केस होता है तो मैं क्या करूंगा, हमारा जो प्रोग्रेस बार है उसको शो करवा दूंगा। तो शो प्रोग्रेस बार। ओके, नाउ एक दूसरा केस हो सकता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है रिसोर्स डॉट एरर। तो मान लो एरर वाला केस आता है तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे लाइक एक तो कस्टमर को दिखा सकता हूं कि आपका यहां पे एरर हो गया है एपीआई कॉल। तो यहां पर मैं दो काम कर सकता हूं। सबसे पहले तो मैं प्रोग्रेस बार को हाइड कर दूंगा एंड दूसरा यहां पर मैं यूटिल्स डॉट शो टोस्ट यूज कर लूंगा, जिसके अंदर मेरे को जो भी डेटा मिला होगा हमारे इट से यानी कि हमारे रिसोर्स से उसको यहां पर पेस्ट कर देता हूं। ओके, और उसको टू स्ट्रिंग कर देता हूं। तो ये हो गया लाइक हमारा सेकेंड वाला केस। एंड जो लास्ट वाला केस है वो है हमारा सक्सेस का। तो अगर इज रिसोर्स डॉट सक्सेस यहां पर मैं करता हूं तो इसके अंदर लाइक मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर जो भी डेटा लाइक मुझे मिलेगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट का उसको मैं अपडेट करवा सकता हूं अपने रिसाइकलर व्यू में। ओके, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं कॉल कर सकता हूं। सबसे पहले तो मैं हाइड कर देता हूं प्रोग्रेस बार, देन यहां पर मैं कॉल कर सकता हूं लाइक सेटअप रिसाइकलर व्यू एंड इसमें मैं पास कर सकता हूं हमारा प्रोडक्ट लिस्ट का डेटा। तो वो लाइक मैं यहां पर एक वेल बना के गेट कर लेता हूं प्रोडक्ट लिस्ट एंड इस प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर मैं क्या करता हूं, यहां पर इट डॉट डेटा लाइक ले लेता हूं। ओके, एंड इसको मैं यहां पे पास कर देता हूं अपने रिसाइकलर व्यू में एंड जो इज सेव्ड प्रोडक्ट हमारा बुलियन है वो लाइक यहां पर मैं फॉल्स कर देता हूं। ओके, तो ये हो गया लाइक हमारा कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ गेटिंग डेटा फ्रॉम सर्वर। अब मैं चाहूं तो इसको यहां से लाइक डिलीट कर देता हूं। ओके, नाउ अगर लाइक आप डेटा लोड कर रहे हो फ्रॉम योर डीबी तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं इसको डिलीट करवा देता हूं
तो जब भी लाइक यहाँ पर ये बटन क्लिक होगा डीबी से डेटा लाइक लाने वाला, तो इसमें मैं क्या करूँगा, व्यू मॉडल की जो मेथड है व्यू मॉडल डॉट गेट प्रोडक्ट गेट सेव डेटा फ्रॉम डीबी, एंड ये बेसिकली मुझे एक लाइव डेटा प्रोवाइड करता है जिस पे ऊपर मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। एंड नाउ इसमें मैं पास कर सकता हूँ दिस, एंड यहाँ पर मैं एक लेमडा फंक्शन यूज कर सकता हूँ जो कि मुझे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट देगा, एंड यहाँ पर मैं सेव कॉल यूज कर सकता हूँ। ओके, नाउ जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है मेरे पास, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, पास करवा सकता हूँ सेटअप रिसाइकलर व्यू, एंड यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ अगेन, जो कि होगा मेरा वेल प्रोडक्ट लिस्ट, और वो बेसिकली मुझे मिल रही होगी इट से। ओके, एंड इसको मैं पास करवा दूंगा यहाँ पे, और अब जो हमारा बूलियन है उसको मैं पास कर दूंगा ट्रू, क्योंकि ये जो डेटा है वो मुझे डीबी से मिला है। एंड यहाँ पर मैं अगेन हाइड कर दूंगा हमारा प्रोग्रेस बार, और जब लाइक ये बटन लाइक क्लिक होगा तब मैं यहाँ पर शो कर दूंगा प्रोग्रेस बार। ओके, तो ये हो गया लाइक आपका ये वाला फंक्शन कंप्लीट। नाउ हम क्या करते हैं, हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर लाइक क्लीन अप कर लेते हैं। ओके, तो बेसिकली जो भी हम यूज कर रहे थे, फॉर एग्जांपल हम जो कंट्रोलर यूज कर रहे थे उसको अब हटा सकते हैं, हम डाउ हटा सकते हैं, एपीआई हटा सकते हैं, एंड लाइक हम जो अननेसेसरी फंक्शन यूज कर रहे हैं उसको भी यहां से हटा सकते हैं। इसको यहां से मैं हटा सकता हूं, एंड इसको यहां से मैं हटा सकता हूं, एंड यहां पर ये हमारा मेन एक्टिविटी क्लीन अप हो चुका है। ओके, नाउ यहां पर जो हमारे चेंजेस बच रहे हैं वो है हमारे एडेप्टर के चेंजेस। तो यहां पर मैं एडेप्टर में जाऊंगा, और एडेप्टर के अंदर यहां पर लाइक मैं हमारा व्यू मॉडल यूज करूंगा ऑन द प्लेस ऑफ लाइक हमारा कंट्रोलर। बट जो लाइक आपका व्यू मॉडल है उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करवा सकते आपके एडेप्टर के अंदर, उसको लाइक हम सिर्फ एक्टिविटी के अंदर ही गेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, हमारे व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट हमारे रिसाइकलर व्यू एडेप्टर के अंदर ले लूंगा। तो यहाँ पर जो तीसरा लाइक यहाँ पर वेरिएबल है वो मैं यूज कर लेता हूँ, लाइक वेल व्यू मॉडल, जो कि होगा हमारे मेन व्यू मॉडल टाइप का। और इसको हम लेंगे कहां से, तो इसको लेने के लिए हम जाएंगे हमारे मेन एक्टिविटी में, एंड यहां पर लाइक हमारा जो तीसरा वेरिएबल है इसमें हम पास कर देंगे हमारा व्यू मॉडल। ओके, और ये व्यू मॉडल बेसिकली हमको यहां पर हमारे रिसाइकलर व्यू एडेप्टर के अंदर मिल जाएगा। नाउ हम क्या कर सकते हैं, जहां पर भी हम कंट्रोलर यूज कर रहे थे उसकी जगह हम व्यू मॉडल यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं डाउ यहां से डिलीट कर देता हूं, एंड यहां पर जो लाइक हम बटन पे क्लिक कर रहे थे तब हम क्या कर रहे थे, अगर हमारा इस सेव्ड प्रोडक्ट है तो हम क्या करते थे, यहां पर डिलीट करवाते थे प्रोडक्ट को, अदरवाइज यहां पर ऐड करवाते थे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर डिलीट करवाने के लिए कंट्रोलर का यूज नहीं करूंगा और हमारे यहां पर व्यू मॉडल का यूज करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, जैसे ही लाइक मेरा यहां पर प्रोडक्ट लिस्ट रिमूव होता है तो मैं इस फंक्शन को यहां से तो मैं इस कोड को लाइक यहां से डिलीट कर देता हूं, एंड इसकी जगह मैं यूज कर लेता हूं मेरा व्यू मॉडल डॉट डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी, एंड इसके अंदर मैं प्रोडक्ट पास कर देता हूं। एंड उसी प्रकार से जब लाइक मेरे को ऐड करना होगा तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं यूज कर सकता हूं व्यू मॉडल डॉट ऐड प्रोडक्ट टू डीबी, एंड पास कर सकता हूं प्रोडक्ट। ओके, नाउ इन दो मेथड को यहां से मैं डिलीट करवा सकता हूं, एंड फाइनली यहां पर मैं कंट्रोलर को यहां से हटा देता हूं। ओके, तो अब अगर लाइक आप देखोगे तो आपका MVVM जो आर्किटेक्चर है वो यहां पर कंप्लीटली हमने इंप्लीमेंट कर लिया है। ओके, अब मैं इस कंट्रोलर जो हमारा पैकेज है इसको भी डिलीट कर सकता हूं, तो इसको मैं लाइक डिलीट कर देता हूं, एंड नाउ लाइक हमारे जितने भी एरर्स हैं उनको रिजॉल्व कर लेता हूं। तो यहां पर जो हम लाइक कंट्रोलर यूज कर रहे हैं इंपोर्ट्स में, तो इसकी जगह कंट्रोल अल्ट ओ करता हूं तो हमारे इंपोर्ट यहां पर ऑप्टिमाइज हो जाएंगे।
ओके, उसी प्रकार से मेन एक्टिविटी में जाता हूं एंड यहां पर जितने भी अननेसेसरी इंपोर्ट्स हैं उनको मैं क्लियर कर लेता हूं विथ कंट्रोल अल्ट ओ, तो ये भी लाइक हमारे ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। नाउ अब मैं इसको रन करके देखता हूं तो होपफुली लाइक हमारा कोई एरर नहीं आएगा। तो अगर लाइक आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा पूरा जो प्रोजेक्ट है वो MVVM में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर लाइक आपका डेटा वाली लेयर है, यहाँ पर लाइक आपकी UI है जिसके अंदर आपका व्यू है एंड ये आपका व्यू मॉडल है। ओके, तो अब मैं इसको लाइक यहाँ पर रन कर लेता हूं। ओके, तो ये लाइक आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब जैसे ही लाइक यहां पर मैं क्लिक करता हूं ऑल प्रोडक्ट, तो ये लोड कर रहा है एंड यहां पर ये लोड हो चुका है। ओके, तो हमारा ये लाइक सही वर्क कर रहा है। देन मैं यहां पे स्क्रॉल कर पा रहा हूं सही से एंड इसके अलावा यहां पर मैं जब भी सेव बटन पे क्लिक कर रहा हूं हमारा ये वर्क कर रहा है एंड अगेन जब लाइक मैं सेम प्रोडक्ट को सेव कर रहा हूं तो ये बोल रहा है प्रोडक्ट ऑलरेडी सेव्ड, मतलब ये भी वर्क कर रहा है। नाउ अगर लाइक मैं सेव्ड प्रोडक्ट पे जाता हूं तो मेरे सेव्ड प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं एंड इसके अलावा जैसे ही मैं लाइक यहाँ पे डिलीट करता हूं तो मैं यहाँ पे डिलीट भी करवा पा रहा हूं। तो इसका मतलब लाइक हमारी सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पर सही से वर्क कर रही है। ओके, सो इस वीडियो में लाइक हमने हमारे पूरे प्रोजेक्ट को कन्वर्ट किया इन MVVM। सो आई होप लाइक आपको MVVM अच्छे से समझ में आया होगा। तो कुछ इशू लाइक आपको यहाँ पे अभी हो सकता है इन लाइव डेटा इन व्यू मॉडल, बट जैसे जैसे लाइक आप 1 2 3 प्रोजेक्ट करोगे एंड अगर आप इसी वीडियो को लाइक अगर आप 2-3 बार देखोगे तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा। ओके, तो एक बार लाइक अगर आप MVVM को समझ जाओगे तो MVVM के अंदर आप बड़े से बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसको हैंडल कर सकते हैं एंड ये जो आर्किटेक्चर है ये मोस्ट यूज्ड आर्किटेक्चर है जब लाइक आप कोटलिन को यूज कर रहे हो। ओके, तो यही था इस वीडियो में ऑल अबाउट लाइक MVVM। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।